नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज कुंभ का 13वां दिन है और आस्था के मेले पर हमारी खास पेशकश जारी है। सीधे चलते हैं इलाहाबाद, जहां हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मशहूर बॉलीवुड कलाकार आशुतोष राणा भी जुड़ गए हैं। आलोक के पास चलते हैं। आलोक, इस वक्त कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, बहुत ही अच्छा जो माहौल है। हम लोग इस समय दद्दा जी के शिविर में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं बहुत भव्य ये शिविर बन रहा है। यहाँ पे करीब 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाए जाएंगे और जिनका रुद्राभिषेक होना। और ये शंकर जी की आप मूर्ति देख लीजिए, एकदम अद्भुत जो मूर्ति है वो बन रही है। और ये सारी चीजें जिनकी निगरानी में बस बन रही है वो हमारे साथ हैं मशहूर कलाकार आशुतोष राणा जी। हम पहले तो इनका स्वागत करते हैं। राणा जी, आपका स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद। देखा आपने कि ये गुरु हैं इनके दद्दा जी, और ये आशुतोष जी उनके इतने भक्त हैं। यहाँ पे आने के बाद, इससे पहले हम लोगों ने पहले देखा था राजपाल यादव जी आए थे, और उसके बाद अब आशुतोष जी आके यहाँ का जो पूरा शिविर का देख रहे हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो है उसको देख रहे हैं। सारी चीजें सही हो रही हैं। जो समय है एक जो शिवलिंगों का जो निर्माण करेंगे, आइए इनसे पूछते हैं कि क्यों ये लोग हमेशा, ये कई एक बार ऐसा हो चुका है कि इतनी भारी मात्रा में शिवलिंग्स बनाए जाते हैं और उसके बाद उसका रुद्राभिषेक होता है। आशुतोष जी, क्या ऐसा है कि आप लोग हमेशा शिवलिंगों का निर्माण करके और उनका रुद्राभिषेक करते हैं? ये हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब लोग प्रेम और आदर से दद्दा जी के नाम से बुलाते हैं। दद्दा जी गृहस्थ संत हैं। दद्दा ने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ और महारुद्राभिषेक का जो संकल्प लिया था, वो 45 यज्ञ दद्दा को करने थे पूरे देश भर में राष्ट्र कल्याण के लिए। लेकिन 45 का संकल्प पूरा हो गया चित्रकूट में, और उसके बाद हम सब ने पूज्य दद्दा से निवेदन किया कि दद्दा, ये शिवलिंग निर्माण का जो मिशन है ये निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हरि की आप कथा बोलते हैं, यानी श्रीमद् भागवत पे आप प्रवचन देते हैं और हर का आप निर्माण करवाते हैं। तो जहां पर हरि और हर दोनों मिल जाते हैं तो हरि हरात्मक यज्ञ हो जाता है, और जहां पे शिव और शैव और वैष्णव दोनों आकर मिल जाते हैं। तो पूज्य दद्दा जी ये राष्ट्र कल्याण के लिए करते हैं, और उनके द्वारा आयोजित कुंभ के दौरान जो 6 फरवरी से शुरू होगा 15 फरवरी का जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र का आयोजन है, ये 70वां आयोजन है पूरे देश भर में। अभी तक 70वीं बार हम कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में इस आयोजन को पूज्य दद्दा सृष्टि करने वाले हैं। तो हमारी आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि दद्दा अभी तक अपने तमाम 69 कार्यक्रमों में तकरीबन 150 करोड़ के ऊपर शिवलिंगों का निर्माण कर चुके होंगे। देश की आबादी आज 120-25 करोड़ के लगभग है। तो यानी 31 दिसंबर 2013 तक जो बच्चा होगा उसके नाम का भी एक शिवलिंग पूज्य दद्दा अभी से ही निर्मित करवा चुके हैं। तो हमें लगता है कि हर महादेव की जो बात थी वो दद्दा ने घर घर महादेव में परिणित कर दी है। तो ये कितना, और हम पूज्य दद्दा से सन 1984 से संपर्क में हैं, 1984 से, और सिर्फ एक कार्यक्रम में हम उनके शामिल नहीं हो पाए हैं, एक यज्ञ में। 69 में से 70 में से सिर्फ एक यज्ञ ऐसा था जो हम उनके संपर्क क्षेत्र में उस समय नहीं थे, जो सन 1980 में उन्होंने जबलपुर शहर में किया था। तो बाकी जब से उनके संपर्क में, उनके कृपा क्षेत्र में आए हैं, तब से निरंतर उनकी ऐसी अनूठी कृपा रही है कि उन्होंने हर यज्ञ में पूरे के पूरे 7 के 7 दिन रहने का हमें मौका प्रदान किया। तो ये राष्ट्र आमंत्रित हैं। अगर एक शिवलिंग आपके माध्यम से आपके लिए, आपके राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर हो जाएगा, तो इससे अद्भुत आनंद की बात और नहीं होगी। आशुतोष जी, आप हमेशा अध्यात्म से बहुत करीब हैं। आप अध्यात्म के कुंभ में आप आए हैं, आप देख रहे हैं, आपने पहले भी कुंभ देखे होंगे कि कितना अंतर लगता है आपको कुंभ में, और कितना जो ये अध्यात्म में जो पहले जो संत महात्मा आते थे और अब संत महात्मा आते हैं उसमें काफी हाईटेक भी हो चुके हैं और उनके रहन सहन में भी काफी बदलाव। तो आप इसको क्या मानते हैं, मानते हैं या बहुत अच्छी चीज है? ये हमेशा बिगाड़ का परिचायक नहीं होता। बदलाव जो होता है वो बढ़ाव का भी परिचायक होता है।
जैसे जैसे समाज बदलता है, समाज की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो परिवर्तन को सदैव निंदनीय दृष्टि से देखना मुझे तो नहीं आता। मेरा ये मानना है कि कभी कभी से परिवर्तन जो होते हैं वो समाज की बेहतरी के लिए, समाज के वंदन के लिए और वंदनीय परिवर्तन के तौर पर भी आते हैं। तो अब इसमें हमारे आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें से सार सार का गहिले और थोता दे उड़ाए वाली जो बात होती है वो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारा और आपका जन्म हुआ है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा नहीं है और जो कुछ भी हो सब कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पर अच्छे और बुरे वायर होता है, तो धन और ऋण वायर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब कहीं प्रकाश की उत्पत्ति होती है। मतलब ये करें कि कैसे गुरु बनाएं। हम टीवी में देखते हैं कितने लोग, मतलब कितने गुरु ऐसे हैं जो कितनों के मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, हम तो कुछ भी नहीं है। हम कैसे ये चीज को माने, हम किसको गुरु माने और कैसे माने। आपका अच्छा सवाल है। मैं तो सिर्फ अपने अनुभव की बात ये बता सकता हूँ कि हम और आप सब गृहस्थ लोग हैं, तो गृहस्थ की झंझटों को, गृहस्थ की समस्याओं को निपटने का कहीं न कहीं गृहस्थ में ही होता है। और हिंदू धर्म में आप देख लें कि जितने भी ईश्वर हैं सब परिवारवादी हैं, सब गृहस्थ हैं। और जिस भी स्थान पर जिस व्यक्ति के सामने और आपको आपका भविष्य दोनों ही नजर ना आए, अतीत में ग्लानियां होती हैं और भविष्य की चिंता होती है। तो जहां पर आप ग्लानि मुक्त हो और जहां पर आप चिंता मुक्त हो, आप वर्तमान में महसूस हो, वर्तमान में महसूस हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो मूर्ति हो, जिस जगह पर बैठकर आपको ग्लानि मुक्त हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, समझ लीजिए कि वो स्थान आपका स्थान है। और आपके मन को जो कि जिंदगानी हमारी अब इस मोड़ से लेके जाती है किस मोड़ कर देगी, जब कहीं कोई रास्ता दिखाई न दे, दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए। तो हमारा ये मानना है कि ये जब आप चिंता मुक्त हो, ग्लानि मुक्त हो यदि किसी व्यक्ति के सामने, तो आप ये मानकर चलिए कि वो स्थान पवित्र है, सिद्ध है और वो स्थान कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सहायक होने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, कह रहे हैं कि दिल की जब आपको बात सुनाई दे, जिसको दिल मान ले वही गुरु हो सकता है। और हम पूछना चाहेंगे आशुतोष जी से कि कुंभ में आपको इस समय कैसा लग रहा है और क्या यहाँ की व्यवस्थाएं, जिसके बारे में काफी चीजें कही जा रही हैं, उसके बारे में भी हम इनसे पूछना चाहते हैं। किस चीज की कमी आपको महसूस हो रही है, या जो लोग हैं वो जो आ रहे हैं उनके साथ आपको कोई समस्या ऐसी है वो जो आपका सामना करना पड़ रहा है? मुझे तो किसी चीज की कमी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। उसकी सीधी सीधी वजह ये है कि ये एक इतना बड़ा आयोजन है कि जहाँ पर विभिन्न वर्ण, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृतियां, ये तमाम संस्कृतियां एक दूसरे में कहीं ना कहीं विलीन होती हैं। जब आप डुबकी लगाते हैं किसी पर्व के ऊपर, तो आप उस समय ना आशुतोष राणा रह जाते हैं, ना आप अपने ओहदे और अपने व्यक्तित्व को उतार कर आप सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तित्व के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर आप उस गंगा या संगम में डुबकी लगाते हैं। और आपके बाजू में कौन होता है इसका तब आप तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्थान या वो स्नान दोनों ही कहीं ना कहीं आपको पवित्र करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं कोई इतना बड़ा आयोजन है कि जब जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिल रही हो। हमारे प्रयाग तीर्थ का महत्व ही इसलिए है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का की अलग अलग परंपरा है, अलग अलग शख्सियत है, अलग अलग फैन फॉलोइंग है इन तीनों नदियों की। लेकिन जब ये तीनों इस स्थान पर आकर अपने अपने अस्तित्व को छोड़कर एक नए अस्तित्व का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे पुण्य क्षेत्र माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की कुंभ से एक बूंद इस स्थान पर भी गिरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुड़ने की प्रक्रिया को महत्व दिया गया था, ना कि लड़ने की प्रक्रिया को। यहाँ पर नदियां लड़ती नहीं है, यहाँ पर अस्तित्व या अस्मिताएं लड़ती नहीं है, यहाँ पे अस्तित्व और अस्मिताएं एक दूसरे के अंदर जुड़ती हैं। और जब अस्तित्व जुड़ जाती है तो फिर तो नहीं होता, तो उसको राजा और राज की श्रेणी में रखा जाता है, संज्ञा से उतारा जाता है।
हमारे और आपको प्रकृति के द्वारा दिया गया एक कार्मिक उदाहरण है कि अपने अस्तित्व को यदि एक दूसरे में आप मिला देंगे, समाहित कर देंगे, अपनी संस्कृतियों को अगर एक दूसरे के साथ आप मिला लेंगे, समाहित कर देंगे, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ यदि आप मिला लेंगे, समाहित कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में पुण्यमय हो जाएंगे। यहाँ पे संतों का वास है, सरिता का साथ है, निश्चित रूप से सद्विचारों की आपके अंदर अपने आप ही उत्पत्ति होगी ही। देखा कितनी बड़ी बात है। अपना ईगो छोड़िए, आलोक, आपको भूलिए, एक व्यक्ति आलोक आपके साथ आशुतोष वहां पर मौजूद हैं। अभी तक हमने एक अलग ही रूप आज उनका देखा है, और इससे पहले हम जो देखते आए हैं नेगेटिव रोल्स में ज्यादातर उन्हें देखा है। संघर्ष का एक कैरेक्टर था उनका जो जहन में खौफ पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही आशुतोष को देख रहे हैं। तो वो रियल लाइफ कैरेक्टर और रियल लाइफ कैरेक्टर कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा ये है। हम भी खुद भी पूछना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं। आशुतोष जी, आपको अभी तक जो है लोगों ने जैसे जब स्क्रीन पे देखते हैं तो एक दूसरा आशुतोष दिखता है वहाँ पे, और जब अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो जो दर्शकों को दिख रहा है वो एकदम अद्भुत आशुतोष दिख रहा है। कैसे आप अपने रियल और रियल लाइफ में इतना बड़ा सामंजस्य जो है, वो तालमेल जो है एक बना के चल पाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूज्य दद्दा जी की कृपा से मैं व्यापार को, बाजार को घर में नहीं लाता और घर को बाजार में नहीं ले जाता। यदि आप बाजार को घर में ले आएंगे तो बाजार बिगड़ जाएगा, और घर को यदि बाजार में ले जाएंगे तो घर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बाजार को बाजार में रखिए, घर को घर में रखिए, तो आप पाएंगे कि आप व्यक्ति के तौर पर भी सफल रहेंगे और व्यवसायी के तौर पर भी आप उन्नत रहेंगे। तो जब व्यवसाय आपका उन्नत रहेगा तो आपका व्यक्ति सफल रहेगा, और जब व्यक्ति संतुष्ट रहेगा तो आपका व्यवसाय भी फलेगा फूलेगा। तो देखा कितनी एकदम क्लियर बात है कि आप अपना जो काम करते हैं उसको वहीं करिए, घर को घर पे घर की तरह रखिए, और बाहर को जो आपका बिजनेस है उसको उसकी तरह रखिए। ये कहना है आशुतोष का। जी आलोक, बाजार को घर में नहीं लाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे आशुतोष से उनकी किसी भी फिल्म का। अच्छा जी, आशु जी, हमारे दर्शक के लिए आप एक कोई किसी भी अपने जो फेवरेट डायलॉग है वो जरूर बोल दीजिए। मैं डायलॉग, जैसा कि हमने आपसे बताया कि बाजार को मैं बाजार में ही रखता हूँ, और अभी मैं परिवार में खड़ा हूँ, घर में खड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं धार्मिक हमारे दद्दा जी की जो कविता है, तो उस कविता की कुछ पंक्तियां हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि लोग, जैसे बहन जी ने पूछा था कि भाई क्या आप भगवान या आपको कहाँ पे मिलेंगे संत, तो हमारा ये मानना है कि ईश्वर का साकार स्वरूप गुरु होते हैं और गुरु का निराकार स्वरूप ईश्वर होते हैं। तो हमारे पूज्य दद्दा जो ईश्वर तुल्य हैं, वो कहते हैं कि यही गोकुल है अपना, यही वृजधाम है अपना, यही अपना है वृंदावन जहाँ पर श्याम है अपना। न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस वृजधाम से मतलब, दद्दा को तो मतलब है तो अपने श्याम से मतलब। तो वो वाली बात जो बात करते हैं, तो मुझे वही आनंद वाली बात है कि जहाँ पर संत हों, जहाँ पर सद्विचार हों, वहीं पर आप देखेंगे कि ईश्वर की अनुभूति आपको हो जाएगी। और भारतवर्ष जो है वो अपने आप में बड़ी